ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोलो अहिंसवी जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी नेमी नगर के मूल श्री गजराजे आदिनाथ भगवान की जय। बोली द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठे नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ प्रसंग द्वादशांग जिनवाणी माँ। माँ शब्द अपने आप में कितना एक महान शब्द है। इस माँ शब्द को सुनने के लिए माँ अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। माँ बनने के लिए कितने कष्टों को सहन करती है। माँ बनने के लिए जिन माँ बाप ने जन्म दिया, जिन भाई बहनों ने अपने गोद में खिलाया, बाहों में खिलाया, उन्हें सब का त्याग करके, उन्हें सब को छोड़कर अनजान अपरिचित परिवार में पहुंचकर अपने आप को समर्पण किया करती है। सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, नंद भोज हैं और पति देव हैं, उनको अपने आप को समर्पित करती है, सबकी सेवा करती है, सबकी संभाल करती है और सबके बीच में रहती हुई कैसे रहा करती है। मैं स्त्री पर्याय 32 दांतों के बीच में जिस कार जीव रहा करती है, ठीक उसी प्रकार से ये स्त्री पर्याय यहाँ जन्म हुआ, माँ बाप के बीच में रहना, उनकी मर्यादाओं का ध्यान रखना, भाई बहनों का मर्यादा का ध्यान रखना, ससुराल में जाने के उपरांत सास ससुर की मर्यादा का ध्यान रखना, दोनों कुलों को विकसित करना, दोनों कुलों की मान मर्यादाओं को रखना। ऐसा होते हुए भी केवल माँ शब्द सुनने के लिए, माँ बनने के लिए वह निरंतर अपने आप का अर्पण और समर्पण किया करती है। ये स्त्री पर्याय की माँ का नाम माँ है। हमारी जिनवाणी माँ जिनेन्द्र भगवान के सर्वांग से निकली हुई वाणी हम भव्य आत्माओं के लिए माँ से भी बढ़कर है। वे माँ तो केवल मात्र एक पर्याय को, एक भाव को संभाला करती है और ये माँ जिनवाणी माँ हमारे भाव भावांतर के पापों का प्रक्षालन करा देती है और भाव भावांतर हमारे पिछले भवों के पापों का प्रक्षालन करा देती है और आगे के भाव भावांतरों को सुधार दिया करती है। और परंपरागत हमें ये माँ जिनवाणी हमें वहां तक पहुंचा देती है जहां तक
अच्छे अच्छे बड़े बड़े पूंजीपति भी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर पहुंचा देती वह सिद्धि शिला, जहां त्रिलोकी नाथ बनकर अपना संपूर्ण समय एकोसी नित्योसी निरंजनोसी में एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, निज में निज को निज से निज करे, निज से निज का निज भर में निज सुख शक्कर पाक बना कर चखूं निरंतर, निज घट में कहीं पर में जाने की आवश्यकता अब नहीं रही है। और आनंद ही आनंद, जहाँ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अव्यवाद आदि अनंत अनंत गुण जहाँ प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे जगह पर पहुंचने का परम सौभाग्य हमें माँ जिनवाणी के माध्यम से प्राप्त हुआ करते। इसलिए माँ जिनवाणी उसको मेरी ओर से कोटि कोटि नमन बंदन है। और ये माँ जिनवाणी माँ हमारी 11 अंग और 14 पूर्व में विकसित है। यहाँ 14 पूर्व से संबंधित है, दूसरा अंग है, दूसरा पूर्व है, अग्राणी पूर्व। इस अग्राणी पूर्व में नय और प्रमाण के माध्यम से हम भव्य आत्माओं के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने बताने का प्रयास किया। हर प्रसंग को सिद्ध कैसे किया जाए, तो नय के माध्यम से प्रमाण सहित आगम प्रमाण, आगम प्रमाण से हटकर नहीं, वस्तु के स्वरूप के प्रमाण को देखते हुए, वस्तु के प्रमाण को यथावत रखते हुए और इसे फिर बताने का प्रयास करना, समझाने का प्रयास करना, ऐसी हमारी माँ जिनवाणी हम भव्य आत्माओं के लिए नय और प्रमाण के माध्यम से ये वस्तु का आगे क्या क्या कैसा होगा, इस सारा वर्णन 6 लाख पदों के माध्यम से 6 लाख पदों के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को हमारे पूर्व आचार्यों ने बताने का प्रयास किया। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी द्रव्य तत्व आदि नहीं है जिसका ये जिन सिद्धांत के माध्यम से नय और प्रमाण के माध्यम से यथार्थ स्वरूप न जनाया जाए। नय और प्रमाण के माध्यम से हर वस्तु को यथार्थ रूप से खुलासा की जा सकती है और उसे हर संप्रदाय, हर भक्त को अपने अपने भाषा में, अपने अपने माध्यम से जो जैसा भी जानना चाहे, जिस प्रकार से जानना चाहे, उसे नए के नए और प्रमाण के माध्यम से जनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और हर भक्त को अपने आत्म कल्याण के लिए, हर भक्त को अपने आत्म कल्याण के लिए बिल्कुल स्पष्ट खुलासा करके बताने का हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रयास किया है। हम भव्य आत्माओं को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नय और प्रमाण के माध्यम से अग्रणी पूर्व में जो 6 लाख पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया, मैं आपको 6 मिनट में कहाँ से बता सकूंगा, लेकिन इतना अवश्य कह रहा हूँ कि नयों को जानने का प्रयास करो, प्रमाण को जानने का प्रयास करो। यह नय और प्रमाण को अगर आपने जान लिया, ऐसे आप कोई भी सिद्धांत का रहस्य नहीं है, ऐसे 3 लोक का कोई रहस्य नहीं है जो आप स्पष्ट ना कर सके। त्रिलोक सार ग्रंथ को उठाकर देखो, उसमें बिल्कुल स्पष्ट खुलासा करने का प्रयास किया है। न्याय दीप का आदि देखो,
कातंत्र माला आदि देखो, व्याकरण के माध्यम से स्पष्ट खुलासा किया है। नए प्रमाण हर जगह स्वीकार किए जाते हैं, और नए प्रमाण चाहे वो व्याकरण हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, और चाहे प्राकृतिक हो, और चाहे अभ्रंश हो, और चाहे कोई भी भाषाएं हो, उन्हें सभी को यथार्थ रूप से खुलासा करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए वे नए और प्रमाण तैयार हैं। ऐसे नए और प्रमाण के माध्यम से जो हमारे लिए अग्रणी पूर्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, 14 पूर्व में से दूसरा पूर्व है, इसे जाने समझे और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। यही मैं आप सभी भव्यात्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक भव्यात्माओं को ये 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान पूर्ण प्राप्त हो, और क्रमशः ये ज्ञान आज बीज रूप में है, आगे फल रूप में प्राप्त है, केवल ज्ञान रूप में प्राप्त हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मेरा आप सभी भव्यात्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु स्वाठे परम तपस्वी वनचरी परम तिषि संत श्रमणी पंचवश के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। जा वाणी की ज्ञानिते सूजे लोकालोक, शिव वाणी मस्तक नमो सदा देत ढोक। ये जिनवाणी भारती धोज पुंद्र जो तेरी शरण आ गई, सुपा भी सुख चैन देव जो अरहंत को गुरु से मौनी ग्रंथि, दयाधार में पालो सदा। यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। बोले सभी भव्यात्माएं 9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगी।